बातें संघ ने रखी। पहला तो ये रखा कि भाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अब नहीं चले, न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक, सब भारत के नागरिक, यानी अल्पसंख्यकवाद खत्म हो। एक ये तो अल्पसंख्यकवाद खत्म हो, जब आप ये कहते हैं तो आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय भी खत्म करना पड़ेगा जी। वो फिर वहां से एक दूसरी लड़ाई शुरू होगी। और दूसरी बात ये कही कि एससी और एसटी और ओबीसी वर्ग से कोई अगर हिंदू धर्म छोड़ता है तो आरक्षण छोड़े, आरक्षण की सुविधा फिर उसको नहीं मिले। ये दो बातें, इनके पीछे मंशा और औचित्य। अशोक जी देखिए, अल्पसंख्यक की अवधारणा संविधान में सिर्फ इसलिए दी गई, उसमें बंटवारा हुआ था और बहुत इस पूरे प्रजातंत्र में सबको समान अधिकार मिल सके, सबको समान सुविधाएं मिल सके, इस कारण से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग रह गया, उसके लिए अल्पसंख्यक की बात कही गई कि ये अल्पसंख्यक होंगे और इनको विशेष थोड़े प्राविधान भी किए गए। परंतु संविधान में एक तो पहली बात ये, उस समय हम ये नहीं कहते कि गलती होगी क्योंकि हम इतने बड़े विद्वान आदमी नहीं है, परंतु ये कमी हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि अल्पसंख्यक की सही परिभाषा नहीं लिखी गई। क्या हो अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में? कौन अल्पसंख्यक होगा? कश्मीर में हिंदू नहीं है, बहुत थोड़े से हैं जी, मगर वह अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक माने जाते हैं। भारतवर्ष के अनेक प्रांत ऐसे हैं जहां पर कि हिंदू बहुसंख्यक न होकर के अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गया है, तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती। कश्मीर का उदाहरण सबसे बड़ा दिया मैंने। इसी प्रकार से देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश को अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है, तो पहला काम तो ये करना होगा, या तो अल्पसंख्यक की पूरी परिभाषा बताई जाए, कौन है अल्पसंख्यक। सबसे अधिक अल्पसंख्यक तो पारसी हैं, वो सुविधा लेते ही नहीं। बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये बहुत पिछड़े नहीं हैं। फिर क्यों अल्पसंख्यक की बात केवल सिर्फ मुसलमानों के लिए की जाती है और वही उसका पूरा लाभ उठाते हैं, पूरा लाभ वही लेते हैं? तो यह एक असंतुलन और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात जो कही गई है उसके खिलाफ है। नंबर एक, संघ का ऐसा मानना है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र में सभी राष्ट्रीय हैं, सभी रहने वाले यहाँ का जो भी व्यक्ति यहाँ का है, जो इस देश पर जन्म दिया है, जो कर्म भूमि पितृभूमि मानता है, जो इस देश की इतिहास और संस्कृति को और महापुरुषों को अपना मानता है, वो सभी इसी भारतीय अशोक जी, हैं। अभी दोबारा में आएंगे, तब विस्तार से चर्चा होगी। एक छोटा दूसरा प्रश्न था मेरा कि जो हिंदू धर्म से बाहर जाए, ओबीसी या एससी एसटी, उससे आरक्षण की सुविधा वापस ली जाए। दूसरा ये बाहर जाए क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जी। क्या इसके पीछे मंशा है? क्या ईश्वर ने, अल्लाह ने या गॉड ने इस प्रकार का कोई आदेश दे करके अगर भेजा है आपको, तो क्या वो अपूर्ण गॉड है क्या कि आपको उसने सबको उसने एक ही नहीं बनाया, अपना ही शिष्य नहीं बनाया? ठीक अशोक जी, ठीक आएंगे, दोबारा में आते हैं आपके पास। ठीक है, आपने अपनी संघ की धारणा रखी, दोबारा से न हमारे साथ गौतम राणे साहब जुड़ गए हैं, दलित चिंतक। गौतम राणे साहब का भी बहुत स्वागत है। नसीम खान, ये दो बातें, एक अल्पसंख्यकवाद समाप्त हो, न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक। संघ का मानना है कि भाई पंजाब में भी सिख अल्पसंख्यक है और हिंदू बहुसंख्यक, जबकि वहां जमीन पर स्थिति दूसरी है। कश्मीर एक उदाहरण है, ऐसे देश के 8 राज्य हैं जहां उदाहरण है ऐसे। सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक मुकदमा भी चल रहा। और दूसरा, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और आप हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम स्वीकार करते हैं, तो आपका रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि उन धर्मों में जाति आधारित व्यवस्था ही नहीं है, तो भेदभाव क्यों हो, कैसे होगा? कांग्रेस का इन दोनों मसलों पर क्या रुख है? नसीम खान साहब। देखिए, मैं अग्नोत्री जी, स्पष्ट रूप से ये मुद्दा गंभीर है, रिजर्वेशन और अल्पसंख्यक, और सारी राजनीति आज देश की इन्हीं दो मुद्दों पर घूम रही है। जी। भारतीय जनता पार्टी जो भी राजनीतिक लाभ ले रही है वो धर्मों के बीच में और जातियों के बीच में भेदभाव पैदा करती है। इसका लाभ लेकर के लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता में बनी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे
चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे नौकरियां हो। नहीं नहीं फिर उसके नसीम बाद भाई, वो ठीक है, वो भाजपा मूर्ख बना रही है। मैं कांग्रेस का एक मिनट रुकिए, मैं कांग्रेस का औपचारिक रुख पूछ रहा हूं इन दोनों मसलों पर। भाजपा क्या कर रही है वो भाजपा बताएगी। मैं पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस इन दोनों मसलों के पक्ष में है, इनके खिलाफ है, क्या चाहती है? बिल्कुल हम पक्ष में नहीं हैं जी। हम इस देश के सभी धर्मों का, सभी जातियों के उत्थान का, वो किसी भी तरीके से हो, उसके पक्ष में है। हम किसी के हकों को छीनना नहीं चाहते। एक बात। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक आपने अल्पसंख्यकवाद खत्म करने की बात कही, ये तो आप कह रहे हैं, आप एक कदम पीछे हैं अभी कि अल्पसंख्यकवाद खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, और नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, उस सरकार में मंत्री गिरिराज हो, चाहे कपिल मिश्रा हो जो विधायक है, और या फिर परवेश वर्मा हो, वो तो अल्पसंख्यकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। अग्नोत्री जी वो वाद को खत्म करने की बात नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि इनके गोली मारो, या इनको सबक ठीक करने के लिए इनको निकालो, पाकिस्तान भेजो, इनको खत्म करो, इनको सबक सिखाओ, इनका बहिष्कार करो। ये हमने आपके ही टेलीविजन पे सुना है और आपके टेलीविजन पे देखा है किस तरीके की बात कही। तो भाजपा अल्पसंख्यकवाद नहीं, इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर किसी ने घोषित युद्ध छेड़ा हुआ पर्दे के पीछे, आरक्षण ठीक है। अब अभी दोबारा में आएंगे आपके पास। अभी सबको बहस में ले आए, मेरी बहस का तरीका समझ लो, सबको बहस में ले आओ, उसमें छोटी सी टिप्पणी करो, बस छोटी सी, सबको बहस में ले आओ, सेकंड राउंड में विस्तार। जी नसीम खान जी। जहां तक आरक्षण की बात है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस शुरू से ही आरक्षण और दलित के खिलाफ है। आपको याद होगा 2016 में आरक्षण के खिलाफ इस देश के दलितों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। शुरू से पर्दे के पीछे से मंशा दलितों का आरक्षण छीनना भाजपा चाहती है, और इसी मंशा से किसी न किसी बात से दलितों को आगे दोबारा अभी रुकना होगा भाई, ठीक, अभी रुकना होगा। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि भाजपा क्या चाहती है, मैं भाजपा से नहीं डायरेक्ट पूछ लूंगा, मैं पूछ रहा था कांग्रेस क्या चाहती। तो नसीम खान ने कांग्रेस क्या चाहती वो कम बताया, भाजपा क्या चाहती ज्यादा बताया। तब अब मैथिल क्या आप कांग्रेस का विस्तार से बताएंगे? ये तो गलत परंपरा है यार। अपनी बात बताओ, आपकी पार्टी क्या सोच रही है? पड़ोसी के घर का हाल बता रहे हो। देखिए मैं अभी नहीं नसीम खान, अभी नहीं, बाद में दोबारा अभी नहीं। गौतम राणे साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही। जो लोग SC ST या OBC वर्ग से हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को स्वीकार करें, उनको OBC और SC ST के तहत मिलने वाला आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये धारणा, ये मांग संघ ने रखी है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर अमिताभ जी, आपने जो चर्चा छेड़ी है, सबसे पहले तो उसके लिए मुबारकबाद आपको दें। धन्यवाद। सच न बोला जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जी, झूठ भी बोला जाए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अर्ध सत्य बोला जाए तब ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक बात। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। ये एक 1930 में एक कमेटी बनाई गई थी, उनमें जो जातियां सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ी थी उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया था, और जो ट्राइबल एरिया में रहती थी उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया था। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये सच है कि 1990 में बौद्ध धर्म जो नव बौद्ध बने थे, उन नव बौद्धों को भी आरक्षण का लाभ देने की वकालत की गई थी और उसका प्रयोजन भी किया गया था। यह भी सच है। लेकिन यह भी सच है कि आर्टिकल 25 में भारत के संविधान के ये कहा जाता है कि जो जैन है, जो सिख है, जो बुद्धिस्ट है, वो भी हिंदू धर्म के ही एक अंग है। ये उसमें ये कहा गया कि इनको अलग नहीं माना जा सकता, ये भी उसी के अंग है। रिजर्वेशन जो मिला, रिजर्वेशन मिला सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए। चूंकि जाति आधार पे जो परिकल्पना की गई, आज जो शब्द बोले गए हैं, अगर EWF का रिजर्वेशन जो जाति आधार पे, शुद्ध रूप से जातीय आधार पे ये रिजर्वेशन था, जिसको कहा गया आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है,
क्योंकि उसमें कॉलम लगाया गया कि जो सवर्ण जातियां होंगी वही इसका लाभ हासिल कर सकती है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से उस पे बहस हुई, चर्चा हुई, किस तरह से। ठीक है, अभी संक्षेप में गौतम राणे साहब, अभी संक्षेप में, फिर दोबारा में विस्तार से, अभी संक्षेप में टिप्पणी। ठीक है, रंजना जी आपको मेरी आवाज मिल रही है जी? कानूनी रूप से क्या स्थिति बनती है? मान लीजिए एक ओबीसी, आवाज चली गई। अच्छा अब आ रही है आवाज? देखिए जी जी हाँ, मैं वही सवाल जो सबसे पूछ रहा हूं उसी पर आरंभिक टिप्पणी। अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू धर्म छोड़कर जैन होता है, क्रिश्चियन होता है, इस्लाम ग्रहण करता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, चूंकि वहां वो माइनॉरिटी को मिलने वाले विशेषाधिकार और लाभों और योजनाओं का लाभ भी लेता है। इसलिए संघ ने कहा कि फिर आरक्षण का लाभ उसको नहीं जारी रहना चाहिए। एक बात तो उस पर गौतम राणे साहब ने अपना पक्ष रखा, संघ ने अपना पक्ष रखा। एक वकील के नाते इसमें कानूनी पक्ष क्या देखती हैं आप? देखिए, बात जो संघ ने रखी गई है, अगर हम ये कहें कि संघ ने रखी है बात एकदम सही है, तो लोग ये कहेंगे संघ की बात को ओके करना है। लेकिन ये भारत की जनसंख्या को देखते हुए, भारत की कानून व्यवस्था को देखते हुए और अन्य जो दैनिक व्यवस्थाएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं हैं जो हम भारत के नागरिकों की, उनको देखते हुए एकदम सही कही गई। एक साथ में ही ठंडा और गर्म नहीं खाया जा सकता है। जो लोग हिंदू धर्म में रहकर या सनातन धर्म में रह करके किसी भी तरीके से, चाहे वो वंचित रहे हो, चाहे अपने आप को दलित कहते रहे हो, पहली बार तो बता दूं, भारत की व्यवस्था में कभी दलित शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणोंवश ये शब्द प्रयोग किया गया और लोगों ने जहां आरक्षण का लाभ लेना था, अब बहुत सारी बातें हैं तब भाई क्या कहूं, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और धर्म परिवर्तन किया है किसी भी वजह से, चाहे वो वैवाहिक कारण हो, चाहे कोई अन्य एनरोलमेंट हो, चाहे कोई डरवश या भयवश हो, तो जो पूर्व में दिया गया आरक्षण वो इमीडिएट इफेक्ट से काम करने की संवैधानिक व्यवस्था भी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है। और ये व्यवस्थाएं इसलिए है कि एक ही व्यक्ति कई बार किसी चीज का लाभ ले और ये कहते हुए समाज को धोखा देते हुए कि कहते हुए कि आज मैं दलित हूँ और कल को मुसलमान हो जाए, परसों को ईसाई हो जाए या किसी अन्य धर्म को अडॉप्ट कर ले, उसके बाद जिस दिन से उसने आगे के धर्म को अडॉप्ट किया पुराना तो उसका छूट ही गया है, तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए एकदम से। रह गई बात जो जनसंख्या कानून की बात है, जनसंख्या के असंतुलन के कारण ही ऐसी बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ती है जब किसी भी एक जो आज के तारीख में माइनॉरिटीज हैं उसी तरीके से भौगोलिक सीमाएं हमारी हटने लगती हैं। तो ये 3 कानून बहुत आवश्यक है, जनसंख्या का कानून, दूसरा धर्म परिवर्तन और सबसे इम्पोर्टेंट है ईश निंदा का कानून। ईश निंदा के कानून कई स्टेट्स में बने हैं लेकिन सजा उसमें बहुत कम है, इसलिए लोगों को हिंदू धर्म या सनातन के देवी देवताओं पर प्रहार करने का मौका मिलता है। ईश निंदा का भी कठोर कानून ठीक रंजना, दोबारा आएंगे आपको, कि लोग ये सारी बातें। मैथिल जी, बाकी आपने सुन ही लिया जितना जो कुछ बातें हैं, लेकिन 2 बातें हैं जिन पर मुझे लगता है, एक तो जो संघ ने 2 बातें की उस पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया, और दूसरा नसीम खान साहब ने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक वाद के खिलाफ नहीं है, उसको हटाने की बात नहीं, वो तो अल्पसंख्यक हटाने के चक्कर में है। मैथिल जी। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी देखिए अमिताभ जी, मैंने सभी पैनलिस्ट को सुना और उसके बाद मैं आशा करता हूं कोई बीच में मुझे भी टोका टाकी नहीं करेगा, क्योंकि मैं सबको सुना है। जी जी। देखिए, आपने पहला प्रश्न उठाया कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जैसे संघ ने कहा कि धर्म परिवर्तन कर लिया तो उनको जो फायदे मिलने चाहिए आरक्षण के, वो नहीं मिलने चाहिए। ये बहुत ही सटीक और सत्य है। आप देखिए कि भारतीय संविधान, जो संविधान की मूल आत्मा क्या है, प्रस्तावना क्या है, उसमें जो उद्देश्य है आरक्षण देने का, वो केवल एक ही है कि सामाजिक जो संरचना है, यदि उसमें दबा कुचला वंचित शोषित जो वर्ग है, जातिगत आधार पे जिनके संग भेदभाव होता है, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना है।
है।